पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, जनता को परेशान करोगे, आम जनता की आवाजाही को रोकोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को ये नुकसान की भरपाई भी तुम्ही से करूंगा मैं। बिल्कुल वसूला जाएगा और बगैर किसी डिस्काउंट के वसूला जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है इस आग के बारे में कि ये आग पूरे देश में फैल चुकी है। आई लव मोहम्मद के आड़ में जगह जगह देश में जैनजी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर से ये मामला शुरू हुआ था, जहां एक पोस्टर किसी बंदे द्वारा लगाया गया था, उसको हटा दिया गया था पुलिस द्वारा। उसको इस प्रकार से दिखाया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से उस पोस्टर को हटाया गया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। ये थी वहाँ की हकीकत। असल में आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से पोस्टर को नहीं हटाया गया था, पोस्टर प्रतिबंधित जगह पे लगाया गया था। और दूसरी बात कि दूसरे धर्म का यानी हिंदू धर्म का पोस्टर हटाया गया था, उसको फाड़ा गया था, इसलिए उस बंदे के ऊपर कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये मिल गया उन जंजी बनाने वाले मौलानाओं को अच्छा मौका और लोगों को गुमराह करने का अच्छा मौका। लोगों ने गुस्ताखियां की हैं, लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। इन्हीं झंडू मौलानाओं की वजह से ये मामला तूल पकड़ा है। इसकी सच्चाई ये लोग छुपा लिए और धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में इसको हवा दे दिए। अब इस हवा में कितने लोगों के पिछवाड़े में हवा भरी जाएगी या कितने लोगों का पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा, इसका अंदाजा इनको तो बिल्कुल नहीं है। इस हवा की ही वजह से गुजरात में कुछ शांति दूतों ने एक पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया, जहां 17 लोगों को बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया और 88 लोगों पर FIR किया है। बाकी ये मौलाना, ये जो तौकीर रजा है, ये काफ़ी दिनों से काफ़ी प्रयास कर रहा है सड़कों पर आने का, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का, डेमोग्राफी चेंज करने का, मतलब बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन कभी सफलता इसको मिली नहीं। लेकिन हम तो कहेंगे मौलाना, तेरे लिए भी अच्छा मौका है और बुलडोजर बाबा के लिए भी अच्छा मौका है। एक बार आर पार हो ही जाए, आखिर पता तो चले कि तेरे पिछवाड़े में कितना दम है और तेरे ऊपर किसका किसका हाथ है। ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं, दुर्गा है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में इस गटर छाप महिला का वीडियो आपके फ़ोन में, आपके सामने एक आध बार जरूर आया होगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी इसको अपडेट कर दिया था, वहाँ डाल दिया था। इस महिला का नाम है सरोज सरगम, मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। आए दिन यह हमारे देवी देवता के ऊपर, मतलब टिप्पणी क्या, इतनी बेहुदा भरी टिप्पणी कि आप उसको सुन भी नहीं सकते। और ये सब ये करती है इन यादव जी की वजह से। किताब है बहुजन नायक चंद्रभूषण यादव, यादव जी इस किताब को लिखे। हाँ, चंद्रभूषण यादव। ये महिला इसी किताब का रेफरेंस देकर हमारी देवी देवता को गाली देती है। अब देखो, इस चंद्रभूषण के बारे में तो मुझे नहीं पता कि ये जाहिल है कौन, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो अखिलेश यादव जैसे यादव हैं कि देखो, नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और इस महीने में, इस नवरात्रे के 9 दिन में माँ दुर्गा की आराधना होती है, उनका पूजा पाठ होता है। तुम लोग अब इस किताब को मानते हो, इस तरीके के यादव हो कि इस चंद्रभूषण यादव और इस महिला को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे लिए तो पॉसिबल है नहीं कि तुम्हारी घर की माँ, बहन, मोहतरमाएँ जो भी हैं वो पूजा पाठ करें, माँ दुर्गा को अपने दिल में बसाएं, अपने घर में बसाएं। पूजा तो नहीं कर सकती ना। कि जो यादव इन दोनों को, इस महिला को और इस चंद्रभूषण यादव को अगर इस देश का, इस धरती का कलंक मानते हैं, वो लोग सामने आए, वीडियो बनाए या जिस भी माध्यम से इसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं, अरेस्ट करवाएं।
इसके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ या ऐसे मानसिकता वाले जो कलंक हैं देश में, उनके ऊपर आवाज़ उठाएं। कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन से रिक्वेस्ट है और इंतज़ार भी है कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द जनता देखना चाहती है। गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आएं, अपने भाई को भी लेकर आएं, अपनी माँ को भी लेकर आएं, अपने चाचा को भी लेकर आएं, अपने बाप को भी लेकर आएं और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है, तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। ये हर साल की परेशानी है। नवरात्रा आते ही अब्दुल का सनातन जिंदा हो जाता है। अब देखो, यहाँ सिर्फ अब्दुल का ही सनातन जिंदा होता है, उनकी बहन उर्फ बीबी जो है उनका सनातन जिंदा नहीं होता। क्योंकि भाई अब्दुल को सनातन जिंदा करने की आड़ में लड़की जो छेड़नी होती है। हर साल हजारों मामले ऐसे आते हैं, FIR होते हैं, पकड़े जाते हैं, जहां लड़की छेड़ने के लिए वो लोग गरबा में जाते हैं। हर साल की तरह बजरंग दल जैसे जो संगठन हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है इनका पिछवाड़ा तोड़वाने में, इनको इनकी असली औकात बताने में। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही हो। इससे पहले ये विधायक जो हैं बीजेपी के हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी है। वैसे इनकी काफ़ी बड़ी वीडियो है, देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ जाकर पूरा देख सकते हैं। बाकी कुछ भाई लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई आपसे बात करना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ वीडियो भेजना है। तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। आप तो टेलीग्राम पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर एक लिंक आपको दे दूंगा फैन ऐप का, वहाँ आप जाइए, डाउनलोड करिए ऐप को, वहाँ मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करके आप मेरे से कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी आगे की डिटेल वो मैं शेयर कर दूँगा। मुसलमानों के बच्चों को यहाँ पर मत आने दो गरबा, क्योंकि गरबा शुरू ही होने वाला है। तो इनको यहाँ पे आते हैं और न्यूसेंस फैलाते हैं, या फिर जो भी है किस इंटेंशन से आते हैं, गलत इंटेंशन से आते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मैं अपने बच्चों से ये एक बात कहना चाहती हूँ कि हमको क्या करना है वहाँ जाके, आखिर क्यों जाते हो तुम वहाँ पे? और जब हमको पता है कि लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं, हमें नहीं देखना चाहते, तो हमको अपनी इज्जत का पास रखना चाहिए और नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। मैं खासतौर पे सबसे जितने भी अपने कौम के बच्चे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि बेटा, जब इस तरह से आपको कोई पकड़ता है या कोई से भी दल वाले जब आपको पकड़ते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं या मारा कुटी करते हैं, तो उसमें आपके माँ बाप तो परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई भी ऐसा काम नहीं हो, एक भी बच्चा मेरा वहाँ पर पकड़ने में नहीं आए, या मुझे कोई एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलना चाहिए कि जिसके अंदर मुस्लिम कौम का एक भी बच्चा वहाँ पे गया हो। हेलो जी, अब तो अब्दुल की अम्मी जान भी बोल दी हैं कि नहीं, गरबा में आपको नहीं जाना है, हमें नहीं दिखना चाहिए कोई गरबा में जाता हुआ या एक्शन उसके ऊपर होता हुआ। तो बचो, अब तुम लोग मान जाओ और गरबा में बच जाओ, नहीं तो बाद में जब पेले जाओगे तो कहोगे भाईचारा खराब हो रहा है। अब देखो, सारी गलती यहाँ अब्दुल की ही नहीं होती, अब्दुल डायरेक्ट ही नहीं पहुँच जाता गरबा में। नहीं, कुछ लोग खासकर लड़कियाँ जो हिंदू हैं वो इसमें शामिल हैं। अरे वो उस पॉलिसी के अंतर्गत जो आती हैं, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, वो अपने वाले अब्दुल को सनातनी मानकर वहाँ ले जाती हैं। जाता तो अब्दुल उनके साथ है, लेकिन करता कुछ कांड अलग अलग है। तो बजरंग दल वाले और जो भी संगठन है, इनको भी थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। जो ऐसा करती हैं, गरबा में पास दिलाने का काम करती हैं, दूसरी लड़कियों को परेशान करवाने का काम करती हैं, तो हम खुद ही मुल्क छोड़ के चले जाएं। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक आस है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे फैक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, इसके सहारे हम यहाँ पे हैं। सिर्फ उम्मीद मुझे ये है कि आज भी ये लोग न्यूट्रल हैं। कहाँ जाओगे बचवा मुल्क छोड़कर? अरब में जाओगे तो कोई भी शेख तुमको नागरिकता देगा नहीं, ऊपर से ज़रूर मार लेगा। इसलिए वहाँ नहीं, पाकिस्तान जाने का तुम लोगों के पास अच्छा मौका है, वहाँ जा सकते हो। वहाँ अपने लेवल के लोग मिल जाएंगे। ये मुनव्वर राणा का लौंडा है, तबरेज राणा, आपको याद होगा मुनव्वर राणा,
कई बार मैं वीडियो आपको दिखाया भी हूँ। वो बोल चुका है कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में सीएम दोबारा बने तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन उसका लौंडा उससे 2-4 कदम और आगे निकला, ये देश ही छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। बाकी जहाँ तक बचवा न्यूट्रल की बात है, बहुत न्यूट्रल है हमारी कोर्ट, इतना न्यूट्रल कि को भी छोड़ देती है। ये देखो ताला लगा के आइए घर में, और ये होगा जरूर। मैं तुमसे कह दिया कुछ नहीं होगा ना, उसका एड्रेस निकला के उसके मुंह अगर पिथौरागढ़ न पहुंचा दी, मैं भी अपने बाप के लड़की अब ऐसा ही होगा, पैसे नहीं मिलेगा। मैं कशिश के ताऊजी मेरे साथ खड़े हैं। सारा संजी से मैं गुजारिश करूंगा तो आप अपनी बात रखें, और हमारी जो जनता जो है अपनी बिटिया को न्याय देने के लिए आपके कंधे से कंधे हाथ मिला के। तो ये मामला नैनीताल का है, जहां अख्तर अली नाम का एक सुअर एक 3 साल और नैनीताल की कोर्ट उसको आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। लेकिन फिर बाद में सेकुलर न्यूट्रल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है और वो उसी अख्तर अली को जमानत दे देता है, बरी कर देता है। तो तबरेज मियाँ कितना न्यूट्रल चाहिए भारत की सुप्रीम कोर्ट? अब इससे ज़्यादा तो न्यूट्रल नहीं हो सकती। हाँ, रात में कोर्ट भी खुल जाते हैं आतंकियों के लिए, ये भी न्यूट्रल ही है। कितना न्यूट्रल चाहिए? बाकी दोस्तों, वो जो प्रोटेस्ट कर रही थी, इसकी बहन है सुमैया राणा, पूरा परिवार एक ही धंधे में लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, जो मैं ऐप के बारे में बताया, फैन कॉल ऐप के बारे में, वहां आप जाइए, रजिस्टर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जरूरी नहीं कि आप हमसे ही जुड़ सकते हैं, वहां काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो जिनसे आप जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं।